Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope all are fine. So today we shall be talking about praying. आज हम prayers के बारे में बात करेंगे. Now what is prayer? How it begins? How should we pray? यानी हमें कैसे prayer करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और सही प्रार्थना करने का क्या तरीका है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. Today we shall be talking about praying. Prayer is not just speaking. Prayer is listening also. यानी हमें oftentimes we feel that prayer means speaking to God. यानी हमें लगता है कि प्रेयर का मतलब है बस अपनी प्रार्थनाएं बोली और दुआ खत्म हो गई. प्रेयर डज नॉट मीन ओनली स्पीकिंग, इट मीन्स लिसनिंग ऑल्सो. यानी प्रेयर में हमें जीसस की आवाज भी सुनना आना चाहिए. एक्चुअली प्रेयर इज कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड गॉड. यानी प्रेयर आपके और ईश्वर के बीच की जो कन्वर्सेशन है, आपके और परमेश्वर के बीच में जो बातचीत होती है, उसे हम प्रेयर कहते हैं. व्हेन वी टॉक टू समवन वी स्पीक एंड लिसन. जैसे हमें किसी आम इंसान से बात करते हैं तो हम अपनी बात बोलते हैं और उसकी बात भी सुनते हैं. सिमिलरली प्रेयर में भी ऐसे होना चाहिए कि हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं प्रेयर में, तो हमें अपनी बात तो कहनी है लेकिन साथ में हमें परमेश्वर की बात भी सुनना आना चाहिए. दिस इज द करेक्ट स्टाइल ऑफ प्रेयर. वी विल टॉक अबाउट दिस ओनली. नाउ वी टॉक टू गॉड इन प्रेयर. वी स्पीक टू गॉड बट वी मस्ट लर्न टू लिसन टू हिम ऑल्सो. यानी प्रेयर में बोलना बहुत आसान है, प्रार्थना मांगना बहुत आसान है, ईश्वर से बहुत चीजें मांगते हैं, लेकिन ईश्वर की बात सुनना भी आना चाहिए. It is easy to speak in prayer. We have a long list to ask God. I want this, I want that. We make request. We meet prayer में हम बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं गॉड से, मुझे ये चाहिए वो चाहिए. काफी लंबी प्रार्थनाएं भी हम करते हैं कई बार. We think prayer is over. यानी जब अपनी रिक्वेस्ट हम गॉड से मांग लेते हैं तो हमें लगता है हमारी प्रार्थना पूरी हो गई. जब अपनी बात खत्म हो जाती है, जब हम परमेश्वर से अपनी चीजें मांग लेते हैं, we think this is all about prayer. हमें लगता है प्रार्थना पूरी हो गई. We think prayer is over. We believe prayer is all about me. But no. Prayer is all about God. यानी जब हम अपनी प्रार्थना मांग लेते हैं, परमेश्वर से अपनी इच्छाएं मांग लेते हैं, तो हमें लगता है कि प्रेयर सिर्फ मेरे बारे में है. विच मीन्स प्रेयर का मतलब, प्रार्थना का मतलब है सिर्फ मैं और मेरा जीवन, और मुझे जो ईश्वर से चाहिए उसे मैं मांग लूं और हमें लगता है ईश्वर हमें दे देंगे. प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं. प्रेयर का मतलब ईश्वर भी है. Which means prayer is not just about me, it's about God also. Prayer is the presence of God. Actual में prayer का मतलब होता है ईश्वर की presence में जाना, ईश्वर की उपस्थिति में जाना और ईश्वर की उपस्थिति को feel करना. When we feel the presence of God, this is prayer. यानी prayer का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपनी प्रार्थना बोलना और चले जाना. Prayer का मतलब होता है ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होना. जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हमारे आसपास होते हैं, उनकी मौजूदगी का हमें एहसास होना चाहिए. वी शुड फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रेयर. प्रेयर इज एक्चुअली मीटिंग गॉड. यानी प्रेयर में हमारा मिलन खुदा से होता है, हम खुदा से मिलते हैं. तो प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि अपनी बात बोलकर चल दिए. प्रेयर का मतलब होता है ईश्वर को फील करना. विच मीन्स हमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमें आसपास ईश्वर की मौजूदगी का एहसास हो, हमें फीलिंग आए कि परमेश्वर हमारे आसपास है. This is all about prayer. When we start feeling the presence of God. The day we understand that prayer is not just asking or getting your demands fulfilled, it is all about a relationship between you and Jesus. Which means prayer का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर से अपनी चीजें मांगी और ईश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे देंगे. This is not just prayer. Prayer का मतलब होता है it is a relationship between you and Christ. यानी हमारा एक संबंध स्थापित होता है ईश्वर के साथ. यानी यीशु मसीह के साथ हम एक संबंध में आते हैं प्रार्थना में. This is prayer. You simply think about Christ. यानी प्रेयर में हम अपनी चीजें तो मांग ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हम परमेश्वर के बारे में भी सोच रहे होते हैं. Which means you are looking for Christ in prayer. This is actual prayer. यानी जब हम अपनी प्रेयर में परमेश्वर को खोजने लग जाते हैं, यानी हम परमेश्वर को ढूंढने लग जाते हैं प्रार्थना में, तब हमारा असली मिलन होता है खुदा के साथ. Which means अपनी दुआएं मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रेयर में हमें ईश्वर को खोजना भी है. कुछ लोग बड़े इच्छुक होते हैं ईश्वर के दर्शन देखने के लिए. some people are very fond of having a vision of Christ. कुछ लोग गॉड से, क्राइस्ट से कहते हैं कि हमें आपके दर्शन देखने हैं, हमें आपको देखना है. This should be our style of prayer. We should seek God, not just seek our blessings. When we learn to seek God, this is the actual prayer. यानी प्रेयर में ऑब्वियसली हम अपनी ब्लेसिंग्स तो मांगते हैं, लेकिन हमें गॉड को भी परस्यू करना है, हमें गॉड को भी पूजना है. प्रेयर का मतलब ये नहीं अपनी चीजें मानना है. Of course, we need to establish a relationship with God. And when we start looking for God, when we start searching for God, this is actual prayer. यानी प्रेयर में हमें ईश्वर को भी ढूंढना है. Oftentimes, we forget that we are sitting in the presence of God in prayer, but we have a list on our mind
एंड वी थिंक इट्स ऑल अबाउट मी। कई बार क्या होता है, प्रार्थना में हमारे दिमाग में लिस्ट ढूंढ रही होती है, मुझे ये चीजें चाहिए गॉड से, और हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर हमारे आसपास मौजूद होते हैं जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। और जिस दिन हम सीख गए कि परमेश्वर हमारे आसपास हैं, जिस दिन हमें फील होने लग गया गॉड इज अराउंड मी, द डे वी विल स्टार्ट फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दिस इज द एक्चुअल स्टाइल ऑफ प्रेयर। यानी हमें एहसास होना चाहिए ईश्वर हमारे आसपास है, और जिस दिन हम फील करने लग गए, जिस दिन हम ईश्वर की वाकई, जिसको कहते हैं प्रेजेंस में जाना, उपस्थिति में चले गए, दिस इज एक्चुअल प्रेयर। Prayer is establishing relationship with God. God wants to establish relation with each one of us. यानी परमेश्वर हम सबके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हम सबको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। Prayer is meeting God in isolation. जो एक्चुअल प्रेयर होती है वो आइसोलेशन में होती है, यानी अकेले में होती है। When you pray, shut your door and pray to your Father in heaven. अगर आप मत्ती की किताब पढ़ रखी है तो उसमें एक आयत है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6, जो कहती है कि अपने रूम में जा, अपना द्वार बंद कर और अकेले में अपने ईश्वर से प्रार्थना कर। Which means prayer is all about talking to God in isolation. जो एक्चुअल हुआ होती है वो आइसोलेशन में होती है, अकेलेपन में होती है, जहां हम पूरे वर्ल्ड से दूर होते हैं और जहां हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। When we pray in isolation, we can feel God around us. और जब अकेले में प्रार्थना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ईश्वर हमारे आसपास है, क्योंकि जब हम ग्रुप में प्रेयर करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, तो हमें इतनी आसानी से ईश्वर की प्रेजेंस फील नहीं होती। लेकिन जब अकेले में जाते हैं, अपना द्वार बंद करते हैं, और जब हम सारे दुनिया के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन गॉड पे होता है, देन वी कैन क्लियरली फील गॉड अराउंड अस, वी कैन क्लियरली फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। डू नॉट स्पीक टू मच इन प्रेयर, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7 में लिखा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं प्रेयर में, ब्ला ब्ला। प्रेयर में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वी नीड टू ऑब्जर्व साइलेंस इन प्रेयर। प्रेयर में साइलेंस होना चाहिए, हमें कम से कम शब्द इस्तेमाल करनी चाहिए प्रेयर में, और गॉड के सामने साइलेंस में बैठना चाहिए। प्रेइंग इन कॉन्ग्रेगेशन ऑल्सो, वी प्रे इन चर्च ऑल्सो, वी प्रे इन ग्रुप ऑल्सो, दैट्स कॉल्ड प्रेज एंड वर्शिप। यानी जब हम ग्रुप में प्रेयर करते हैं, कभी चर्च में जाते हैं या ग्रुप में कोई प्रेयर मीटिंग होती है, तो दैट्स कॉल्ड प्रेज एंड वर्शिप। ग्रुप में प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रेयर होती है, जो क्राइस्ट ने कही है, वो आइसोलेशन में होती है, अकेलेपन में। नाउ प्रे कंटिन्यूअली, पॉल सेज, फर्स्ट थेसलोनियंस में चैप्टर 5 वर्स 17 में पॉलस कहता है कि निरंतर यानी लगातार प्रार्थना में लगे रहो। प्रे विद रिक्वेस्ट, विद थैंक्सगिविंग एंड मेक योर रिक्वेस्ट नोन टू गॉड। फिलिपियंस की बुक चैप्टर 4 वर्स 6 कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और अपनी जो रिक्वेस्ट है, जो पिटिशंस हैं, गॉड के सामने रखो। यानी आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं, जो चीजों के बारे में आप इच्छुक हैं, आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं, जो आप चाहते हैं ईश्वर आपको दे, वो रिक्वेस्ट के साथ परमेश्वर से मांगे। वी नीड टू प्रे एवरी डे इफ यू वांट पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। यानी हमें रोजाना प्रार्थना करनी है। कुछ लोग क्या होता है कि एक दिन प्रार्थना करी, 2 दिन प्रार्थना करी, फिर वो प्रेयर करना छोड़ देते हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी गॉड से खत्म हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, अगर आप चाहते हैं कि मैं ईश्वर के साथ एक संबंध बनाऊं, एक रिलेशनशिप में आऊं, तो आपको निरंतर प्रार्थना करनी है और रोजाना प्रार्थना करनी है। प्रेयर इज अ वेरी गुड हैबिट, मेक इट योर लाइफ स्टाइल। यानी प्रेयर करना बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छी आदत है। ईश्वर की संगति में रहना, ईश्वर की उपस्थिति में जाना, एक बहुत अच्छी आदत है, और इसने अपनी जीवन का हिस्सा बना लिया। जेरेमिया यूज्ड टू प्रे एवरी डे। अगर बाइबल में देखिए, जेरेमिया एक प्रॉफिट था, वो रोजाना प्रेयर करता था। डैनियल यूज्ड टू प्रे 3 times इन अ डे। डैनियल जो था वो भी बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था, प्रॉफिट था गॉड का, और वो भी दिन में 3 बार प्रेयर करता था। डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10 में लिखा है। डेविड यूज्ड टू प्रे डेली। दाऊद जो था वो भी जीसस का, गॉड का बहुत प्यारा वो प्रॉफिट था, और वो भी रोजाना प्रार्थना करता था। ऐसा साम 55 वर्स 17 में लिखा है, डेविड यूज्ड टू प्रे 3 times इन अ डे। भजन संहिता 55 की 17वीं आयत कहती है कि दाऊद भी गॉड से 3 बार प्रार्थना करता था एक दिन में। जीसस यूज्ड टू प्रे माउंट ऑफ ऑलिव्स इन आइसोलेशन। अगर आप लूक 22 चैप्टर वर्स 39 देखें तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करने जाते थे तो वो माउंटेन पे चले जाते थे। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह जब पृथ्वी पर होते थे, जब वो विलेज में होते थे, तो लोग उनको छोड़ते ही नहीं थे। पीपल यूज्ड टू जस्ट ऑल अराउंड हिम। ये लोग उनके आसपास रहते थे और लोग उनका पीछा करते थे, और यीशु मसीह के आसपास हमेशा भीड़ रहती थी, और ही हैड अ ग्रेट फॉलोइंग, और लोग उनकी बातें सुनना चाहते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, और यीशु मसीह चंगाया भी करते थे, हीलिंग्स भी करते थे। तो हमेशा लोगों से वो घिरे रहते थे। पीपल यूज्ड टू ऑलवेज क्राउड अराउंड हिम। सो व्हेनेवर जीसस यूज्ड टू प्रे, ही यूज्ड टू गो ऑन माउंटेन। जब भी जीसस को प्रेयर करनी होती थी, वो माउंटेन पे जाते थे, माउंट ऑफ ऑलिव्स पे, और आइसोलेशन में, दुनिया से दूर,
और हर तरह के डिस्ट्रक्शन से दूर परमेश्वर के साथ संबंध बांधते थे और वो अकेले में जाके प्रार्थना करते थे। और इसलिए जीसस ने कहा अकेले में जाओ, अपने कमरे में अपना द्वार बंद करके अपने परम पिता परमेश्वर से बातें करो, बातचीत करो। प्रेयर का मतलब ये नहीं कि हम मांगते रहे ईश्वर से हमेशा मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। प्रेयर का मतलब होता है ईश्वर से बातचीत करना, ईश्वर के साथ एक संबंध बनाना। जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो उनसे रोजमर्रा की बातें करते हैं, वैसे परमेश्वर के साथ हमें अपनी डेली लाइफ शेयर करनी चाहिए। व्हेन यू गो इन प्रेयर, शेयर योर लाइफ विद क्राइस्ट। जब आप प्रेयर में जाते हैं तो अपना रोजमर्रा की जिंदगी को ईश्वर के साथ शेयर करें। आज मेरे साथ ये सब हुआ। When you share your life with God, God becomes your companion, God becomes your best friend. And this is all He wants from you. गॉड चाहते हैं हम उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाए, एक संबंध बनाए। जैसे हम अपने आसपास लोगों के साथ फ्रेंड्स बनाते हैं, गॉड को अपना फ्रेंड बना लें और उनके साथ रोजमर्रा की बातें करें, उनके साथ अपनी चीजें शेयर करें, अपने दुख भी, अपने सुख, अपने जॉय, सॉरो सब कुछ शेयर करें। When we pray daily, it becomes our habit and prayer becomes a part of life. जब हम रोजाना ठान लेते हैं प्रेयर करने की, वो हमारी हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है। जैसे हम रोजाना खाना खाते हैं, उसके बिना हम नहीं रह सकते। रोजाना हम पानी पीते हैं, रोजाना हम सांस लेते हैं, उसके बिना नहीं रह सकते। वैसे प्रेयर भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। प्रेयर बिकम्स लाइफ स्टाइल, विच मीन्स प्रेयर बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। जब रोजाना हम प्रेयर करते हैं, हमारी जिंदगी का, जीवन का हिस्सा बन जाती है प्रेयर, और उसके बिना फिर हम नहीं जी पाते। We feel the presence of God 24/7. Throughout the day you live in the presence of God. जब आप रोजाना ईश्वर से प्रेयर करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो 24 घंटे आपको उनकी मौजूदगी का एहसास होगा। 24 आवर्स आपको लगेगा कि ईश्वर आपके साथ हैं। आपको एक डिवाइन फीलिंग आएगी। जब आप रोज प्रेयर करेंगे, यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी आप बहुत आसानी से ईश्वर को महसूस करने लगेंगे। आपको मालूम पड़ जाएगा ईश्वर आपके आसपास है और ईश्वर आपके आसपास 24 घंटे रहेंगे जब आप उनसे रोजाना प्रेयर करेंगे। प्रे अंटिल यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यानी प्रेयर का मतलब ये नहीं है बहुत लंबी लंबी लाइन्स बोलना गॉड के आगे, लंबी लंबी प्रार्थना करना। नो, दैट इज नॉट प्रेयर। सिट क्वाइटली इन प्रेयर एंड ट्राई टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यानी जब हम शांति से बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे आसपास मौजूद होते हैं। And when you start feeling the presence of God, the day you feel the presence of God, that is the actual prayer. और जब आप रोजाना प्रेयर करते हैं तो धीरे धीरे आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लगेगा। वो एक्चुअल प्रेयर कराती है जो ईश्वर को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आए। दैट इज द एक्चुअल प्रेयर। जब ईश्वर स्वर्ग छोड़ के आपके पास आ जाए, दिस इज द सक्सेसफुल प्रेयर। तभी हमारी प्रेयर सक्सेसफुल होती है, तभी हमारी लाइफ सक्सेसफुल होती है। जब ईश्वर स्वयं स्वर्ग से आए और जब हम प्रेयर कर रहे हो हमारे आसपास आके खड़े हो जाए, दिस इज द एक्चुअल प्रेयर। इट मे टेक ईयर्स। इस टाइप की प्रेयर में कुछ साल लग जाते हैं। When you feel the presence of God, ये एक दिन का काम नहीं होता या एक महीने में नहीं होता, इसके लिए कई साल चाहिए। जो आप लगातार प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आपके समक्ष होते हैं, आपके आसपास आ जाते हैं और डेली आते हैं आपसे मिलने प्रेयर में। It may take years to feel the presence of God. It's not easy. You have to sustain in prayer. You have to pray in spirit. The Lord loves those who seek Him and worship Him in spirit and truth. यानी हमें प्रार्थना करनी है सच्चाई से और आत्मा में। यानी कि बाइबल कहती है गॉड लव्स दोज़ हू वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। यानी जो आत्मा में प्रेयर करते हैं, जो खाली जबान से प्रेयर नहीं करते कि गॉड आई लव यू, गॉड आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जबान से प्रेयर नहीं करनी, अपने आत्मा में प्रेयर करनी है, अपने दिल से प्रेयर करनी है। अगर हम दिल से गॉड को याद करते हैं वो एक्चुअल प्रेयर होती है, जिसमें कई साल भी लग सकते हैं और फिर आपको ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लग जाता है। जैसे जॉन चैप्टर 4:23 में लिखा है, प्रे टू द होली स्पिरिट। यानी हमें एक परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है। वी स्टार्ट अ प्रेयर विद थैंक्सगिविंग। यानी प्रार्थना के 3 हिस्से होते हैं, थैंक्सगिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। जब हम प्रेयर में जाते हैं तो हम थैंक्सगिविंग से शुरू करते हैं, फिर हम प्रेज में जाते हैं और फिर हम ईश्वर की वर्शिप करते हैं। प्रेयर ऑलवेज स्टार्ट्स विद थैंक्सगिविंग। यानी जब आप प्रार्थना करें हमेशा ईश्वर को थैंक्स करें, उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए कराए। आज तक जितनी आपको ब्लेसिंग्स मिली हर एक के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। प्रेयर हमेशा थैंक्सगिविंग से शुरू होती है। वी थैंक गॉड फॉर हिज गुड। ऐसा साम 107:1 में लिखा है कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, इसलिए हम उनको थैंक्स करते हैं। एक आयत भी है, ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज गुड, हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। साम 107 की पहली आयत कहती है परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला ईश्वर है। एंड वी थैंक गॉड फॉर द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। वी थैंक यू वन बाय वन। यानी हम एक के बाद एक ईश्वर को थैंक यू करते हैं प्रेयर में उनकी आशीषों के लिए। The next phase of prayer is called praise.
उसके बाद जो पहला जो फेज होता है वो होता है थैंक्सगिविंग। जो सेकंड फेज होता है दैट इज कॉल्ड प्रेज, जब हम ईश्वर को प्रेज करते हैं। वी प्रेज द लॉर्ड, वी सिंग प्रेजेस, हिम्स, सॉन्ग्स, साम्स। यानी जो सेकंड फेज होता है उसमें हम गाने गाते हैं, हिम्स गाते हैं, साम्स गाते हैं, भजन गाते हैं और ईश्वर की स्तुति करते हैं, यानी ईश्वर की तारीफ करते हैं क्योंकि वो कितना महान ईश्वर है। We praise him for his greatness. He has done great things for us. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. ऐसा Psalm 118 verse 24 में लिखा है कि हम जब प्रेज वाली फेज में जाते हैं तो हम ईश्वर की स्तुति करने लग जाते हैं कि ईश्वर बहुत महान ईश्वर है और उसने हमारे लिए बड़े बड़े महान कार्य करे हैं। वो सारी पृथ्वी का राजा है, अब सारी पृथ्वी को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। और हम जब हम रिचॉइस करते हैं यानी खुश होते हैं, आनंदित होते हैं और हम गाने गाते हैं, भजन गाते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं। Psalm 126 की तीसरी आयत कहती है, The Lord has done great things for us. We are filled with joy. यानी परमेश्वर को बताते हैं कि आपने हमारे लिए कितने महान कार्य करे हैं और इसलिए हम आनंदित हैं। इस फेज को हम कहते हैं प्रेज वाला फेज। दिस इज कॉल्ड द प्रेज फेज। We proclaim his greatness. He is the King of kings, the Lord of lords, the Lord of glory. यानी परमेश्वर से कहते हैं कि आप महान हैं, आप राजों के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। The master of the universe. He is the divine, he is the creator. Revelation chapter 17 verse 14 भी कहती है कि परमेश्वर महान है, वो क्रिएटर है, वो सृष्टि करता है और वो राजों के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। जब हम ईश्वर की महानता उनको याद दिलाते हैं तो ईश्वर हमसे खुश होते हैं। He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. यानी परमेश्वर शुरुआत भी है, वो आदि भी है, वो अंत भी है। Revelation chapter 1 verse 8 में लिखा है, We praise him for he is the greatest of all. यानी परमेश्वर सबसे महान है और पूरी दुनिया का निर्माण करा है, वो पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रेज करते हैं और परमेश्वर उनकी महानता बताते हैं। We keep on meeting the Lord in prayer. This is the place where we receive the Holy Spirit. यानी जब हम सेकंड फेज में जाते हैं जिसको प्रेज फेज कहते हैं तब हमें होली स्पिरिट मिलती है। ऐसा एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 में भी लिखा है, जब हम प्रेज करने लग जाते हैं गॉड को उनकी महानता के लिए, then we receive the gift of the Holy Spirit. The third phase is called the worship phase. जो तीसरा फेज है प्रेयर का वो कहलाता है वर्शिप फेज, यानी जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं। पहले हम धन्यवाद करते हैं, फिर हम स्तुति करते हैं, फिर हम आराधना करते हैं। We begin with thanksgiving, then praise, and then we worship him. That's called the worship phase. And why we worship God? Because he is holy. हम परमेश्वर की वर्शिप क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक पवित्र परमेश्वर है। We understand his holiness. We proclaim he is the holiest of holy. यानी पवित्र से भी पवित्र है हमारा परमेश्वर। We see visions of Lord like the visions of heaven or the visions of the mercy seat. यानी ये वो फेज होता है जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें विजन्स दिखाई देते हैं। कई बार हमें परमेश्वर दिखाई देते हैं, कई बार हमें स्वर्ग का दर्शन होता है, कभी हमें ईश्वर का दर्शन होता है जब हम वर्शिप फेज में जाते हैं। Isaiah saw the vision of heaven in the book of Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. यानी जो प्रॉफिट इसाया था उसको भी स्वर्ग का दर्शन हुआ था जहां उसने परमेश्वर को उनके जो सीट है वहां देखा। रिसीव एनलाइटमेंट, यानी ये जो फेज होता है वर्शिप फेज जिसमें हम आराधना करते हैं तब हमें एनलाइटमेंट मिलता है, विच मीन्स हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है परमेश्वर से और बहुत रेवलेशन मिलता है, यानी परमेश्वर अपने राज हम पे खोलते हैं। रिसीव स्पेशल विजडम लाइक सोलोमन, जो वाइस किंग था सोलोमन था उसको भी परमेश्वर ने अपना विजडम दिया था, ऐसा फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 से 15 में लिखा है। मोसेस सॉ गॉड ऑन द माउंटेन, यानी मूसा जो था उसने परमेश्वर के दर्शन करे थे जो एक माउंटेन पे था। He could not see the face of God, but he saw the back of God. यानी परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तू मेरा फेस नहीं देख सकता because no one can see God and live. यानी परमेश्वर जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो डिवाइन पावर है। तो गॉड मूसा से कहते हैं कि आप मेरा फेस नहीं देख सकते क्योंकि मैं बहुत बड़ी शक्ति हूँ, और कहते हैं गॉड कहते हैं कि आप मेरा बैक देखेंगे, मैं आपके आगे से गुजरूंगा एंड यू विल सी माई बैक। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 33 में लिखा है वर्सेस 19 से 23। So Moses also saw the vision of God on Mount and he saw his back. This is the place where the Lord shares his secret with us. यानी जब हम वर्शिप फेज में जाते हैं, जब हम दर्शन देखते हैं स्वर्ग के, परमेश्वर के, तो परमेश्वर अपने विचार हम पे खोलते हैं, अपने सीक्रेट्स हम पे रिवील करते हैं, हमें रेवलेशंस मिलते हैं, गॉड अपना वर्ड हमसे शेयर करते हैं। This is a place where the Lord shares his secret with us, as with Moses stayed on the mountain for 40 days. यानी मूसा भी 40 दिन पर्वत पे रहा था और तब परमेश्वर ने उसको 10 कमांडमेंट्स दिए थे और परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी थी और अपने विचार मूसा पर व्यक्त किए थे। This is the phase when we are ready to proclaim the word of God. We receive the Lord in us.
विच मीन्स ये वो फेज होता है जब हम परमेश्वर के साथ टोटली यूनाइट हो जाते हैं स्पिरिट में. द लॉर्ड एंटर्स इनटू अस एंड दिस इज द फेज वेयर वी आर रेडी टू प्रोक्लेम द वर्ड. यानी परमेश्वर हमें अपना वचन देते हैं, अपना वर्ड देते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका वर्ड जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें. ये वो फेज होती है जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो ईश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दूसरों तक ईश्वर का पैगाम पहुंचाएं, उनका वचन, उनका सुसमाचार पहुंचाएं. और ईश्वर हमसे बातचीत करते हैं, अपने थॉट्स हम पे रिवील करते हैं एंड गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू टेक दीज थॉट्स टू द वर्ल्ड. वी आर यूनाइटेड विद द लॉर्ड इन स्पिरिट. यानी ये वो टाइम होता है जो हमें रिसीव होता है होली स्पिरिट और हमारा और परमेश्वर का मिलन आत्मा में होता है, विच मीन्स वी आर यूनाइटेड विद गॉड इन स्पिरिट. यानी गॉड की होली स्पिरिट हमारे अंदर आती है और हम गॉड के साथ एक हो जाते हैं. वी आर यूनाइटेड विद द लॉर्ड इन स्पिरिट. द लॉर्ड स्पीक्स टू अस थ्रू विजन्स, थ्रू ड्रीम्स. और ये वो फेज होता है जब परमेश्वर हमें अपने स्वप्न दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, ड्रीम्स दिखाते हैं और विजन्स दिखाते हैं, वो नजारे दिखाते हैं, दर्शन दिखाते हैं और उनके थ्रू बातचीत करते हैं. जैसे जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 में भी लिखा है, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल फ्लेश एंड माई पीपल विल सी विजन्स एंड ड्रीम्स एंड दे विल प्रोफेसी. विच मीन्स गॉड कहते हैं अपना आत्मा लोगों को डेलूंगा, अपना पवित्र आत्मा लोगों को डेलूंगा और वो दर्शन देखेंगे, वो सपने देखेंगे, ड्रीम्स देखेंगे, विजन्स देखेंगे और मैं उनसे बातचीत करूंगा और लोग प्रोफेसी भी करेंगे. यानी ये फेज जो होता है गॉड हमें बहुत सारी गिफ्ट्स देते हैं. दीज आर नोन एज द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. गॉड हम पे अपना वर्ड रिवील करते हैं, अपना वचन रिवील करते हैं और हमसे बातचीत करते हैं, अपने प्लान्स रिवील करते हैं. और कुछ लोग प्रोफेसी भी करते हैं और कुछ लोग वर्ड को प्रोक्लेम करते हैं, कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं. इस फेज के बाद वी फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड अराउंड अस ऑल द टाइम एंड दिस मे टेक इयर्स. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. यानी ये फेज तक पहुंचने के लिए आपको कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं. वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन प्रेयर. यानी यहाँ पे गॉड हमारी कंसिस्टेंसी देखते हैं. इट्स हाउ यू आर कंसिस्टेंट, कि आप कितना प्रेयर करते हैं और लगातार प्रेयर में रहते हैं या नहीं रह पाते. कुछ लोग कुछ टाइम प्रेयर करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं, ईश्वर से बातचीत करना, उनकी उपस्थिति में जाना छोड़ देते हैं. लेकिन जो लोग लगातार प्रेयर करते हैं, जो कंटिन्यूसली प्रेयर करते हैं, वो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं. You have to meet the Lord daily in prayer. You have to spend time in prayer, which means you have to give out time to God. ये बहुत आसान नहीं होता क्योंकि आपको अपना समय देना पड़ता है प्रेयर के लिए. You have to give your time to the Lord. अपनी जिंदगी के हसीन पल खुदा को देने पड़ते हैं. प्रेयर में टाइम लगाना पड़ता है, ईश्वर के लिए वेट करना पड़ता है. एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ वेयर यू मीट द लॉर्ड. यानी ये हमारी जिंदगी का हसीन पल होता है जब हम परमेश्वर से मिलते हैं. It may take years to reach this phase. The prayer becomes presence of Jesus. हमारी जो प्रेयर होती है वो presence of Jesus में कन्वर्ट हो जाती है. Which means every time you enter into prayer, you will feel the presence of Jesus. जब आप प्रेयर में जाते हैं आपको ईश्वर की प्रेजेंस का एहसास होता है, आपको ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लग जाता है. Prayer becomes presence and presence becomes prayer. Which means when we enter into prayer, immediately you feel the presence of Christ. And prayer is no more talking, it's all about listening to God's voice. यानी जो पहले प्रेयर हम करते थे जिसमें हम बोलते थे ईश्वर जीसस मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हमारे पास लिस्ट होती थी, अब उल्टा हो जाता है. अब हम जीसस की आवाज को सुनने लग जाते हैं. Which means initially the prayer was only speaking, but now prayer becomes listening to God's voice. Which means पहले हमारे बारे में प्रेयर होती थी, अब वो सब गॉड के बारे में जाती है. यानी हम इनिशियली क्या करते हैं, हम सोचते प्रेयर हमारे बारे में, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लंबी लिस्ट लेके आते हैं गॉड के आगे. तो हमें लगता है प्रेयर इज ऑल अबाउट मी, बट नाउ प्रेयर इज ऑल अबाउट क्राइस्ट. यानी प्रेयर जो होती है वो सब कुछ परमेश्वर के बारे में होती है. परमेश्वर अपने प्लान्स रिवील करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका वचन हम लोगों तक पहुंचाए. सो प्रेयर इज ऑल अबाउट गॉड, इट्स नॉट अबाउट मी. एंड प्रेयर इज ऑल लिसनिंग टू गॉड्स वॉइस. यानी हम परमेश्वर की आवाज को आसानी से सुन सकते हैं. परमेश्वर अपने थॉट्स हम पे रिवील करते हैं, अपना वचन हम पे रिवील करते हैं जो हम लोगों तक लेके जाते हैं. We receive God's word and we see and feel Jesus in prayer. You can easily feel the presence of Christ in prayer. यानी जब आप प्रेयर में जाते हैं आप क्राइस्ट की मौजूदगी को आसानी से फील कर सकते हैं. Prayer is Jesus, Jesus is prayer, which means prayer becomes all about Jesus. यानी प्रेयर होती है वो हर तरह से वो यीशु ही बन जाती है. Which means we seek Jesus in prayer. Prayer is all about Jesus. हमारी प्रेयर का एक ही मकसद रहता है कि I have to pursue Christ, I have to seek Christ. I have to search Christ, I have to look for Christ. यानी अपनी प्रार्थना में हम ईश्वर को खोजते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, उनकी वेट करते हैं. Prayer is all about Jesus. It's a wonderful feeling to pray to Jesus every day.
यानी बहुत खुशनसीब होते हैं जो रोजाना ईश्वर से प्रेयर करते हैं और प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से मिलते हैं। जीसस डाइड फॉर अस, ही शेड हिज ब्लड फॉर अस। दिस इज रिटन इन मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। तो हमें उनसे रोजाना प्रेयर करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना में मिलना चाहिए। प्रेयर शुड नॉट बी सेल्फिश। प्रेयर का मतलब ये नहीं कि सेल्फिश प्रेयर हो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। प्रेयर इज सिंपली अ डेट विद क्राइस्ट। यानी प्रेयर जो होती है वो एक मीटिंग होती है क्राइस्ट के साथ, कि हम क्राइस्ट से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ रूबरू हो रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट क्राइस्ट। दिस इज द एक्चुअल प्रेयर। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट हिम, इट्स अबाउट क्राइस्ट। ही हैज रैंसम अस विद हिज ब्लड। यीशु मसीह ने अपना लहू से हमें बचाया है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18-19 कहती है, ही हैज परचेज्ड अस विद हिज ब्लड। यानी हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, उसके खून खरीदे हैं। उसने अपना लहू बहाया और हमें नरक की आग से बचाया, हमें शैतान से बचाया, हमें नरक में जाने से बचाया, हमें पापों से बचाया। और यीशु ने हमें अपना लहू बहा के हमें खरीद लिया। हम यीशु के खून खरीदे हैं। ऐसा फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 23 में लिखा है, वी आर नॉट आवर ओन, वी बिलोंग टू क्राइस्ट। हम अपने आप को बिलोंग नहीं करते, हम क्राइस्ट को बिलोंग करते हैं। वी हैव अ मिशन ऑन दिस अर्थ। हु हैज सेंड अस ऑन दिस अर्थ? क्राइस्ट हैज सेंड अस ऑन दिस अर्थ। हमें दुनिया में लाने वाला कौन है? यीशु मसीह। और उसने हमें एक मकसद से भेजा है। और वो मकसद क्या है? यीशु मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि हमें दुनिया में लाने वाला भी वही है और हम यहाँ से ले जाने वाला भी वही है। और हम उसके खून खरीदे हैं। यीशु मसीह ने हमें खरीदा है अपना लहू बहा के। हमारा फर्ज बनता है हम यीशु का पैगाम लोगों तक ले जाएं। He has made us a royal priesthood, purchased by his own blood, which means यीशु मसीह हमें कह के पुकारते हैं प्रीस्ट। अगर बाइबल ध्यान से पढ़े, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है कि यीशु मसीह हमें भी प्रीस्ट कहते हैं। वो कहते हैं तुम सब प्रीस्ट हो और तुम सब मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। और वो हमें कहते हैं तुम रॉयल प्रीस्ट हो, जिसमें शाही लोग। यीशु मसीह ने हमें शाही लोग कहा है क्योंकि हमारा पिता एक किंग है, एक राजा है। यीशु मसीह राजों का राजा है, इसलिए वो कहते हैं तुम भी शाही लोग हो और तुम भी प्रीस्ट हो और तुम लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। And we have been purchased by the blood of the Lamb, Jesus. और यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीदा है। He says that you are the chosen ones. We have a role to play. We have a responsibility towards Christ. हमारा इस दुनिया में क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राइस्ट के लिए और लोगों के लिए, कि हम लोगों को नरक में जाने से बचाएं, लोगों की आत्माओं को बचाएं और लोगों को सिखाएं कि स्वर्ग में जाने का क्या सही रास्ता है। Our duty is to pray, to revere him, to honor him, to praise him, to worship him. हमारा दायित्व बनता है हम यीशु मसीह को उनसे प्रेयर करें, प्रार्थना करें, उनकी इज्जत करें, उनको ऑनर दें, उनको प्रेज करें, स्तुति करें, उनकी वर्शिप करें, यीशु मसीह की आराधना करें, टू प्रोक्लेम हिम एंड टू प्रीच हिम अराउंड द वर्ल्ड। और हमारा दायित्व बनता है कि यीशु मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। जीसस हैज सेव्ड अस फ्रॉम सिंस, फ्रॉम इटर्नल डेथ, फ्रॉम डेविल, फ्रॉम हेल। यीशु मसीह ने हमें बचाया हमेशा की मृत्यु से, हमें बचाया शैतान से, शैतान के जाल से, हमें बचाया पापों से, हमें बचाया नरक में जाने से। We have to preach him in the world. हमारा फर्ज है यीशु मसीह का मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में लिखा है। Just like the map of the old temple in the Old Testament. अगर आपने ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ी है तो पुराना जो मंदिर होता था उसका नक्शा अगर आपको याद है, क्योंकि पुराने ज़माने में हम वर्शिप प्लेस को मंदिर कहते थे, जैसे अभी हम चर्च कहते हैं। जैसे हम चर्च जाते हैं, पुराने जमाने में हम चर्च नहीं कहते थे, तो उसको मंदिर कहा जाता था। तो मंदिर का जो नक्शा होता था वो प्रेयर से मिलता जुलता था। जैसे प्रेयर के 3 हिस्से होते हैं, थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप, वैसे मंदिर के भी 3 हिस्से होते थे, आउटर कोर्ट, होली प्लेस एंड मोस्ट होली प्लेस। आउटर कोर्ट्स में से लोग एंटर होते थे मंदिर में, फिर वो होली प्लेस में जाते थे जहां प्रेज एंड वर्शिप होती थी, और फिर हाई प्रीस्ट जाता था पर्दे के पीछे जहां पे ईश्वर की उपस्थिति होती थी। दैट वाज कॉल्ड द मोस्ट होली प्लेस, जहां पे सिर्फ हाई प्रीस्ट को जाना अलाउड था और जो कि एनिमल का ब्लड लेके जाता था एज अ सैक्रिफाइस। एंड दिस इज जस्ट लाइक द 3 पार्ट्स ऑफ प्रेयर व्हिच आई डिस्कस्ड विद यू। जो भी मैंने प्रेयर के 3 पार्ट्स डिस्कस करे, थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप, ये टेम्पल का नक्शा भी वैसे ही बना हुआ था। वी थैंक हिम इन द आउटर कोर्ट्स because the Bible says enter his gates with thanksgiving. अगर आप साम 100 देखें, 4th आयत कहती है कि परमेश्वर के जो मंदिर है उसके फाटकों में एंटर करो उसको धन्यवाद करते हुए। विच मीन्स हम जब प्रेयर में एंटर होते हैं तो ईश्वर को सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं आशीषों के लिए। वैसे ही जब हम टेम्पल में जाते हैं, जब टेम्पल का जो आउटर गेट होता है वहां हम जाते हैं आउटर कोर्ट में थैंक्स गिविंग करते हुए। वी एंटर द गेट्स विद थैंक्स गिविंग, यानी मंदिर का जो बाहरी हिस्सा होता है वहां हम ईश्वर को थैंक्स गिविंग करते हुए जाते हैं। और प्रेयर में भी ऐसे एंटर होते हैं थैंक्स करते हुए।
उसी तरह से हम लोग जब सेकंड फेज में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेज फेज। और जब हम मंदिर में जाते थे पुराने नियम के अनुसार, तो हम जाते थे होली प्लेस में, जहां पे लोग होते थे, कॉन्ग्रेगेशन होती थी, वहां प्रेज एंड वर्शिप होती थी। उसी तरह से जो प्रेयर का जो सेकंड हिस्सा होता है वो कहलाता है प्रेज फेज। जब हम प्रेयर करते हैं, जो सेकंड पार्ट है, दैट इज द प्लेस वेयर वी गिव प्रेजेस टू गॉड। एंड सिमिलरली वी यूज्ड टू गो इन टेम्पल इन द होली प्लेस। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में टेम्पल में जाते थे, तो आउटर कोर्ट से हम जाते थे होली प्लेस में, जहां पे होती थी प्रेज कॉन्ग्रेगेशन में। और जब हम थर्ड फेज में जाते हैं, दिस इज नोन एज द वर्शिप फेज। उसी तरह से मंदिर में सिर्फ हाई प्रीस्ट को अलाउ था पर्दे के पीछे जाना, जहां ईश्वर की उपस्थिति होती थी, जहां आर्क ऑफ द कॉवेनेंट होता था, वाचा का संदूक, वहां पे प्रीस्ट अकेले जाता था और एनिमल्स का ब्लड लेके, और वो ब्लड फिर गॉड को चढ़ाया जाता था। We worship in the most holy place where only the high priest goes with the blood in front of God. Similarly, we pray in isolation at home. जैसे कि प्रीस्ट अकेला जाता था गॉड के सामने एनिमल ब्लड लेके, उस तरह से जब हम वर्शिप फेज में जाते हैं, तो हम अपने रूम में जाते हैं और गॉड से अकेले में प्रार्थना करते हैं। दिस इज द थर्ड फेज। दिस इज नोन एज द वर्शिप फेज, वेयर वी गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑल अलोन, जहां पे हम अपने रूम में जाते हैं और आइसोलेशन में गॉड से प्रेयर करते हैं। जैसे हाई प्रीस्ट जाता पर्दे के पीछे अकेला आइसोलेशन में गॉड से प्रेयर करने, और वो गॉड से अपने गुनाह की और लोगों के गुनाह की माफी मांगता था। और वैसे ही मंदिर का नक्शा बनाया गया है, जो कि मिलता जुलता है हमारी प्रेयर्स के साथ। Now this is written in Hebrew chapter 9 verse 7, that the priest used to go alone in front of God to offer the blood of the animals. This is an awesome feeling, and we offer incense in prayer with your request. यानी कि पुराने टाइम में क्या होता था, प्रीस्ट थे वो गॉड को इंसेंस ऑफर करते थे, वो खुशबू गॉड को ऑफर करते थे, और वो एक तरह की प्रेयर्स होती थी। और उसी तरह से हम भी अपनी प्रेयर्स गॉड को ऑफर करते हैं। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8 में भी लिखा है, और रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 3-4 में भी लिखा है, वी फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड जस्ट लाइक द हाई प्रीस्ट यूज्ड टू ऑफर इंसेंस बिफोर गॉड। और जब गॉड को इंसेंस ऑफर करते थे ओल्ड टेस्टमेंट में, तो वो एक तरह की प्रार्थनाएं मानी जाती थी कि लोगों की प्रार्थना है जो गॉड तक इंसेंस के फॉर्म में जा रही है। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 1 से लेकर 10 में भी लिखा है। How much we need to pray to God. It is essential to stay in union, in presence of God, not just in prayer, but living in the presence of God. यानी कितना जरूरी है हमें खाली प्रेयर नहीं करनी, खाली ब्लाबला नहीं बोलना, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति में भी रहना है। हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास भी होना चाहिए। Throughout the day, we should feel the presence of God. If we stay in presence of God, our lives will be safe. इन जब हम ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उतना ही हम महफूज रहेंगे हर बुराई से, हर पाप से, और हम बचे रहेंगे शैतान के जाल से। God will protect us from the darts of the evil one. यानी परमेश्वर हमें हमेशा जो दुष्ट है, जो शैतान है, हमेशा उसके जाल से बचा के रखेगा। ऐसे सेकंड थेसलोनिकन्स में भी लिखा है चैप्टर 3 वर्स 3, और एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 16 में भी लिखा है that God protects us from the evil one when we are in the presence of God. And God will preserve our mind, soul, body and spirit for the final day. यानी जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, उनकी उपस्थिति में रहते हैं, तो गॉड हमारी रक्षा करते हैं, और हमारी आत्मा की भी रक्षा करते हैं, हमारे बॉडी की भी, हमारे सोल की भी, हमारे स्पिरिट की भी। यानी हमारा माइंड, हमारा सोल, हमारा स्पिरिट, हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हर एक चीज की परमेश्वर रक्षा करते हैं और उन्हें बचा के रखते हैं अंत के दिन के लिए, फाइनल डे के लिए, so that God can present us holy and innocent in the eyes of God, ताकि जीसस हमें होली यानी पवित्र रखे और हमें खुदा के आगे प्रेजेंट कर सके लास्ट डे ऑफ जजमेंट वाले दिन। तो ईश्वर हमें प्रिजर्व करके रखते हैं जितना ही उनके साथ प्रेयर में रहते हैं। द मोर वी प्रे टू गॉड, द मोर गॉड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इविल वन। जितना हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, उनकी उपस्थिति में रहते हैं, उतना ही परमेश्वर हमें शैतान से बचाते हैं और हमारी जो शरीर है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे प्राण है, उसकी रक्षा करते हैं जीसस, और उसके अंत के दिन तक वो पवित्र रखते हैं जब तक हम परमेश्वर के समक्ष नहीं जाते लास्ट डे। So how much it is essential for us to stay in presence of God. अगर आप ये सब चीजें पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट थेसलोनिकन्स चैप्टर 5 वर्स 23 में लिखा है कि कैसे जीसस हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, हमें प्रिजर्व करते हैं। तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम परमेश्वर से रोजाना प्रार्थना करें, उनकी प्रेजेंस में जाए और परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करें। और रोजाना जब हम प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर की प्रेजेंस को हम फील करने लग जाएंगे। When we pray to God every day, we start feeling the presence of God. और जितना हम गॉड की नजदीक करेंगे, उनकी प्रेजेंस में रहेंगे, उनकी उपस्थिति को फील करेंगे, उतना ही हमारी जीवन में आशीष आएंगी
और परमेश्वर का अनुग्रह हम पे बना रहेगा। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you taught us today, that how much we need to pray to God and how much it is essential to stay in the presence of God. We need to establish a strong relationship with you. Father God, we are so much grateful to you that you always keep an eye on us, that you always protect us, and that you want to establish a personal relationship with each one of us. We pray for our viewers, Father God. We apply your blood to your viewers. Help them to pray every day. Help them to come close to you, to have a strong relationship with you. Help them to stay in spirit. Pray in spirit, Father God. We seek the presence of the Holy Spirit in our lives. We seek your presence, Father God, with us 24 hours in a day. Father God, stay with us forever. Live with us forever. For you have promised, neither will I leave you, nor will I forsake you. For you have said that you are with us until the end of age. We pray for all the viewers, Father God, that you're going to bless them and you're going to make them strong spiritually, that you're going to bless them with the Holy Spirit and you're going to make them spiritual beings so that they can have a strong relationship with you. We pray for our children who are studying, who are appearing for their final exams. Father God, help them to study well, to learn their lesson well, bless them with good memory so that they can get good marks. We pray for the middle-aged people, for they work hard every day. Father God, bless the work of their hands. Bless all the endeavors. We pray for all those who are jobless. Bless them with good jobs. We pray for the elderly people. Bless them with good health and long life. We pray for the handicapped, for the sick, for the lonely, the depressed, the underprivileged. Father God, bless each one of them abundantly. Bless all those who are seeking healing. Bless them with supernatural healing. Bless all those who are in the clutches of the devil. Deliver them from the clutches of the devil, Father God. We pray to you that you're going to bless everyone, Father God, who is seeking opportunities. Provide them, open doors for them, Father God. Bless them with good opportunities. Bless them in every sphere, every area of their life. Father God, we seek your presence with us all the time. We seek your Holy Spirit. We seek the gifts of the Holy Spirit. Help us to read the Word of God. Help us to pray every day, to stay in communion with you. Help us to spread your message of love, compassion around us. Help us to spread the word around us. Father God, we seek your presence. We seek your help all the time. Guide us on the path of truth. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that pray every day. Establish a strong relationship with Jesus. Stay in communion with Jesus, and your lives will be richly blessed. Take care. Bye-bye.